नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं मिशन अल्टीमेट। ऐसी वीडियो सीरीज़ का ये मिशन है जिसमें हम वो सारे वीडियोस आपके साथ डिस्कस करते हैं जो कि लॉन्ग लाइफ हो। कहता नहीं कि मतलब एक बार पढ़ो और वो हमेशा के लिए काम आए। तो ऐसे वीडियोस यहाँ पे हैं सारे एग्जाम्स जो कि हमारे आर लेखपाल या एसएससी यूपी टेट अभी आने वाला है उनके लिए, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं या आज हम जानेंगे कि हमारा, वैसे ज़्यादा ब्रीफ बताने की ज़रूरत है नहीं इसके बारे में क्योंकि अगर आप वीडियोस देखते चले आ रहे हैं तो पता ही होगा। तो आज हम जानेंगे कि मई महीने के जो प्रमुख डेज हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो उनके बारे में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 मई, तो हैप्पी लेबर्स डे। और मैं आपको बता दूं, कल मैंने जैसे आपसे डिस्कस भी किया था, शेयर भी किया कि जैसे कोई प्रॉपर्टी राइट होता है और या कोई कॉपीराइट डे होता है, क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो पिक मैंने ली है, इवन इसकी मोस्ट 2-4 और पिक ऐसी हैं जो कि मैंने अड्डा 247 जो कि बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूट है वहाँ से कॉपी की है। आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने के लिए मैंने कुछ वहाँ से लिया है, तो मैं अड्डा 247 का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वहाँ से ये मिली है, ताकि कम मेहनत करनी पड़ी और आपके साथ मैं डिस्कस कर सका। ठीक है, चलिए बात करते हैं 1 मई को। तो हैप्पी लेबर डे मनाया जाता है, लेबर्स के प्रति हमारी सहानुभूति दिखाने के काम आता है। इसके बाद अगर हम बात करें लाफ्टर डे, तो देखिए लेबर, अगर हैप्पी लेबर रहेगा तो वो हंसेगा भी, तो लाफ्टर, तो हैप्पी लेबर डे एंड लाफ्टर डे दोनों 1 मई को मनाए जाते हैं। ये भी हमने अड्डा 247 से ली हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, तो ये 3 मई को मनाया जाता है। मतलब 3 मई को जो हमारे प्रेस की आज़ादी है उसका दिवस मनाया जाता है, विश्व के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 3 मई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा डे आप जानते ही हैं कि हमारे सांस लेने में जिनको तकलीफ होती है उनको वो अस्थमा होता है, तो उस अस्थमा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई। एक चीज़ और होती है कि क्यों ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं गर्मियों में चीज़ें ज़्यादा आती हैं कि लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से भी, वैसे एक कंसेप्ट कोई इसके पीछे साइंटिफिक रीजन नहीं है, बट मैंने याद करने के लिए कि गर्मियों में होता है तो मई आपको रिलेट कर सकते हैं। चलिए बात है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे है। आग बुझाने वाले जो हमारे साथी होते हैं वो फायर फाइटर्स कहलाते हैं। 4 मई को ये भी मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। एथलेटिक्स में क्या आता है? हमारा दौड़ और बहुत सारे ऐसे गेम्स आते हैं जैसे जंप हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, एंड जो बहुत सारे जो होता है ना कि स्ट्रगल्स वाले, या बोल सकते हैं कि जितनी भी जैसे भाला फेंक, चाकू फेंक, ये सब एथलेटिक्स में आता है। ठीक है, चाकू तो क्या ही फेंक, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल जो होता है बहुत भारी होता है, मुझे नाम नहीं अभी रिकॉल हो पा रहा है। तो ये सारे एथलेटिक्स में आते हैं। ठीक है, देख, इसमें आप देख भी रहे होंगे इस तरीके के सारे गेम्स हैं। तो 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद हम बात करें वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 मई को। देखिए रेड क्रॉस का मतलब होता है दिल की बात होती है, मतलब जो दिल की बीमारियों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, या जानकारियाँ होती हैं या जुड़ी चीज़ें होती हैं, उस दिन को रेड क्रॉस मनाते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी 8 मई को मनाया जाता है। देखिए थैलेसीमिया और एनीमिया ये 2 तरीके की डिसीजेज होती हैं जो कि इनहेरेंट होती हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है कि मैं दोनों का भी बता देता हूँ, हालांकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, बट अभी शब्द आ गया है तो मैं बता देता हूँ। थैलेसीमिया मतलब होता है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम होना, समझ रहे हो ना, एचबी जिसे बोलते हैं, एचबी का लेवल कम होना। लाइक अगर 13% नॉर्मल होना चाहिए तो आपका 8, 9, 10 हो, कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, बट हाँ हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है ताकि तो थोड़ा सा शरीर भी कम बनता है। बात करें एनीमिया की, तो एनीमिया भी एक रक्त से ही जुड़ी हुई एक डिसीज है, बट एनीमिया में क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। जैसे किसी की बॉडी में खून की कमी हो जाना, वो एनीमिया है। एंड खून पर्याप्त है आपका, बस उस खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना थैलेसीमिया, इतना याद रखिएगा। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। आई होप हम जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं आपको फ़ायदा पहुंचेगा, और प्लीज़ आप देखते रहिएगा। अगर फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत होती है वो काफ़ी हमें लगती है कि चलो थोड़ी सी सफल हुई। अगर 5 बंदे ही देख के कमेंट करेंगे तो ये लगेगा कि एटलीस्ट 5 लोग तो हमारे इन वीडियोज़ को देख के सराह रहे हैं। मिलियंस व्यूज़ नहीं चाहिए मुझे, बट वही है कि अगर किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है या कुछ और सुझाव देना चाहता है तो प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, मेहनत लगती है, टाइम निकाल के बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है, खुद पढ़ना पड़ता है, देन हम इतने कैपेबल होते हैं कि पढ़ा पाएँ। तो जब भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप देखिएगा ज़रूर, और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें ये अच्छा है और ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा भी ज़रूर। चलिए बात आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आप देख रहे होंगे इमेज में बहुत सारी, कहीं बल्ब बना है, कहीं वाईफाई बना है, कहीं और कुछ बना है। तो टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल नर्स डे। आपको पता ही है कि अभी कोविड के टाइम पे जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, जो कि कोरोना से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेस कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनमें से जो नर्सेस थी उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि आपको पता ही है कि एक हॉस्पिटल में अगर 4 डॉक्टर्स होते हैं तो उनके 4 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा नर्सेज होती हैं, जिन्हें हम सिस्टर्स बोलते हैं। तो और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। जो मेडिसिन कैसे किसी पेशेंट को देनी है, ये डिपेंड करता है नर्स पे। कैसे देनी है डॉक्टर तो पता के चला गया, बट नर्सेज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को अंजाम देती हैं। तो उनके लिए एक डे होना भी बहुत ज़रूरी था, जैसे वीमेंस डे वगैरह वगैरह डे बनते हैं इसी तरीके से। तो 12 मई को उनको, मतलब उनके काम को सराहने के लिए इंटरनेशनल नर्स डे भी मनाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले बर्ड। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 14 मई को। इसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, तो ये 15 मई को मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नेचर का ये तो नहीं है, बट फिर भी अगर आ गया है तो आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। इंपॉर्टेंट नेचर का तो नहीं है, बट ठीक है आ गया है तो देख लीजिए। कबूतर बना है वो भी वाइट कलर का, तो वाइट कबूतर एक मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, एक इंसिग्मा होता है, मतलब एक पहचान होती है शांति का। ठीक है, तो एक साथ रहने का, शांति के साथ एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को। चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की। ये भी 16 मई को मनाया जाता है। आपको पता ही है कि मैडम तुसाद करके एक म्यूजियम है जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स की, बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटियों की जो पर्सनालिटीज़ हैं उनकी मोम की प्रतिमा बनी हुई है। तो म्यूजियम्स होते हैं कहीं कहीं, अब इंडिया में भी हर तरीके के म्यूजियम्स होते हैं। जैसे अगर आप कभी गांधीनगर जाएंगे तो वहाँ पे गांधी आश्रम करके है, तो वहाँ पर महात्मा आश्रम करके, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी का पूरा म्यूजियम है, सब कुछ दिखाया है कैसे कैसे उनकी जर्नी रही। तो काफ़ी उल्लेखनीय रहता है म्यूजियम्स का, अगर हम देखें हमारी नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए और जिनकी वजह से बना है उनके बारे में हमें जानने के लिए। तो इसके लिए एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। कब? 18 मई को। चलिए 18 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। आपको पता है कि एड्स एक ऐसी बीमारी थी जिसने, जब वो आई तो पूरे विश्व को हिला के रख दिया। जैसे कोरोना आया तो पूरे विश्व को हिला के रख दिया, ऐसे जब एड्स आया था तो वही है कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का डे है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 20 मई इसके लिए क्या होता है? नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे। ठीक है, आपको पता है कि इन्वायरमेंट सेक्शन के जितने भी डेज रहते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ आप उनको देखिएगा। 20 मई को क्या है? नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे। इसके बाद है वर्ल्ड बी डे। मक्खी जो होती है ना, उसको होता है 20 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी सेव द बीज। ठीक है, वर्ल्ड बीज डे। चलिए बात कर लेते हैं, 20 मई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। अब मेट्रोलॉजी या मेट्रोलॉजी, कभी कभी इसको कुछ लोग, जैसे हम लोग ग्रामीण इलाके के होते हैं तो इसको मेट्रोलॉजी, और जो काफ़ी अच्छा प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, काफ़ी होता नहीं कि बहुत ही उच्च तरीके से इंग्लिश बोलते हैं या शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोल ओजी को अलग कर देंगे, मेट्रोलॉजी। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी, हम भी थोड़ा स्मार्ट एडवांस बन जाते हैं ना तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे होता है 20 मई को। ये भी आपको देना है। मेट्रोलॉजी क्या होता है? ये होता है कि हमारे देश में या आसपास के एनवायरनमेंट में कितनी बारिश होगी, कब बारिश होगी, कैसा तापमान रहेगा, कैसा किस तरीके का क्या कहते हैं वेदर रहेगा, उसके बारे में जानकारी मिलता है मेट्रोलॉजी से। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल टी डे। आपको पता ही है कि टी इस बार काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आए थे। अगर हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी 2022 में, तो 2-3 क्वेश्चन टी से आए हुए थे। तो ये भी हमें याद रखना है कि टी डे कब मनाया जाता है, तो 21 मई को टी डे मनाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी डायलॉग डेवलपमेंट डे। तो ये 21 मई को मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ गया तो पढ़ लीजिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी टेररिज्म डे। आपको पता है कि टेररिज्म एक ऐसी एक्टिविटीज है जो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके या उसके आसपास या उसके देश के साथ या किसी अन्य देश के साथ ऐसी घटना घटित हो। तो वो इसको भी मनाने के लिए एक डे निर्धारित किया गया, एंड दैट इज 21 मई। सॉरी, आज थोड़ा सा अनहाइजेनिक फील कर रहा हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक, तो उसका 22 मई को। ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डेज के मामले में
आप वीमन और एनवायरनमेंट, इन दो को तो पकड़ के चलिए। जितनी भी इन्वायरमेंट से चीज़ें आती हैं एंड वीमन सेंट्रिक जो भी चीज़ें, उनको बस याद रखिए, हो जाएगा हमारा कल्याण। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। टर्टल आपको पता ही है क्या होता है, कछुआ होता है। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड देखिए एक ऐसी ग्रंथि होती है जो कि हमारे बॉडी में या तो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ा देती है या तो हमको पतला कर देती है, तो उसको एक लिमिट में रहना चाहिए। तो उसकी अवेयरनेस के लिए एक डे मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे। कब? 25 मई को। 25 मई को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेंस डे। ठीक है, जो हमारी बच्चियां होती हैं या वो बच्चियां हों या बच्चे हों जो मिसिंग हो जाते हैं, उनके लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 मई को। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स जो है इंटरनेशनल डे, वो मनाया जाता है 29 मई को। और लास्ट में बात करते हैं 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टबैको डे। आपको पता ही है कि टबैको से ही सिगरेट, पान मसाला, ये सब जो होता है, खैनी, चैनी खैनी से नाम सुना होगा। वैसे मुझे ऐसे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, बट आगे आया तो मैंने सिंग कर दिया इस चीज़ को, चैनी खैनी में। बट ये सारी चीज़ें कैंसर या बहुत ऐसी जो कि बहुत ही गंदी डिसीजेज होती हैं उनको बढ़ावा देती हैं। तो वर्ल्ड नो तंबाकू डे भी सेलिब्रेट किया जाता है एंड दैट इज़ 31 मई को। तो ये था मई के मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स थे। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। बाकी वही है, अगर आपका दिल करे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड हम आपके साथ बने रहेंगे। आप वीडियो सीरीज़ देखें ना देखें, हमें अपनी तरफ से कुछ करना है, शायद किसी को फ़ायदा मिल जाए जब कभी। तो अपना और अपना ख्याल बना के रखिए। गर्मियाँ हैं,